Hello my dear friends, good morning to all of you. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस। आज मैंने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेक्चर मैंने दिया है और अपने दोनों लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है एनिमल किंगडम में कि कितने कैटेगरी के एनिमल्स हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे बड़े फाइलम पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा is the biggest phylum in all over world. Is the biggest phylum in all over world. It means maximum 85% of species, not the general species. Maximum 85% species have simply occur in the phylum Arthropoda. 85% of species. And second biggest phylum is mollusca. In whole over world, we have discussed the largest phylum in arthropods. What is the simple meaning of arthropods? First of all, we have know what is the simple meaning of arthropods. Simple meaning of arthropods is arthropoda. Arthro means jointed, poda means legs, jointed legs. Those categories of animals, their legs are jointed. Those categories of animals, their legs are jointed. Have simply belongs to the phylum Arthropoda. Is it clear? ऐसे वे समस्त जीव जिनके की पैर खंड युक्त हों और ये खंड आपस में ज्वाइंट हों। आप देखिए यहां पर मैंने कॉकरोच का एक फिगर बनाया है। कॉकरोच का इसमें आप देख रहे 3 पेयर ऑफ लेग्स और ये एंटेनी है। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मोलस्का आर्थ्रोपोड्स देयर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स, हेड, thorax and abdomen. First head, thorax, abdomen. Head region is here and this one is thorax region and abdomen is here. Understand? So in this point the phylum Arthropods is a cosmopolitan. Cosmopolitan is biological word. It means विश्वव्यापी, पूरे विश्व जगत में पाए जाने वाले एनिमल्स। ऐसा नहीं ओनली अकर इन इंडिया और ओनली अकर इन अदर कंट्रीज, स्पेन, इंग्लैंड, अफ्रीका। नो, इट्स अकर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। दिस इज सिंपली वी कॉल्ड टू द कॉस्मोपॉलिटन। इसीलिए इनको कहा गया कि ये विश्वव्यापी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये विश्वव्यापी हैं, पूरे विश्व जगत में पाए जा रहे हैं और इनमें मैंने बताया है कि 85% स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज है टोटल की 85% स्पीसीज और फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट कमेंट पर आइएगा। इनका शारीरिक संगठन जो होता है, बॉडी कंस्ट्रक्शन, जिसको कहा गया ऑर्गन सिस्टम ग्रेडियंट। ऑर्गन सिस्टम ग्रेडियंट जो शारीरिक संगठन जो होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर का मतलब इनमें अंग पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। इज इट क्लियर? जितने भी सिस्टम हैं ये सारे के सारे सिस्टम इसमें सिंपली पाए जाते हैं। डाइजेशन भी होता है, इगेशन भी होता है, इंगेशन भी होता है, रिस्पायरेशन भी होता है, सर्कुलेशन भी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन। क्योंकि इसमें ब्लड हम इसलिए नहीं कह सकते आर्थ्रोपोड में क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ होता है, हीमोसील नहीं पाए जाते। इसमें हीम नाम का रंगा पदार्थ नहीं पाया जाता,
इसलिए जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इन सभी आर्थ्रोपोड्स के ब्लड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस, रंगहीन। क्यों रंगहीन होते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं वो हीमोलिम्फ हैं। और अगर इसमें ब्लड जो है वो जिसमें हीम नाम का रंग का पदार्थ नहीं पाया जा रहा है, तो फिर ये विदाउट हीम, चूंकि ये हीम जो है वो ऑक्सीजन को कैच करता है, इसलिए इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम बहुत ही तेजी के साथ पूरी बॉडी में एक्सपेंड किए होते हैं, फैले हुए होते हैं। इस साइड से लैटरल, चूंकि ये इसकी बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, legs are jointed and अगर simply occur in a paired, जोड़े में पाए जाएंगे, ज्वाइंटेड होंगे। इनके कमेंट होते हैं त्रिजनन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैंने बताया। और सामान्य रूप से इनमें एक एंटीनी होती है, ये एंटीनी आप देख रहे हैं, जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करती है। जहां जरा सा भी इनको ऐसा लगेगा कोई दुश्मन इनके ऊपर अटैक करने वाला है, इनकी श्रृंगिकाएं इस तरह से सर के ऊपर चारों तरफ से घूमती रहती हैं, ये आसानी से वहां से जरा सा खतरा एहसास करते वहां से भाग जाते हैं। और मोशन इनमें दो तरह से होता है, टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज द फ्लाइंग, सेकंड इज द रनिंग। वॉकिंग की कंडीशन ये जो है नॉकटर्नल है, रात्रिचर, मोस्टली ये रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मींस रात्रिचर, ये रात्रि में जो है चलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रात्रिचर हैं, नॉकटर्नल हैं। तो इसमें जो इनका जो सेंसरी पोर्शन होता है, वो सेंसरी पोर्शन ये जो है एंटीनी का वर्क करता है। सेकंड पॉइंट पर आप डिस्कस करके देखेंगे कि यहाँ पर जो एंटीनी की सहायता से मैसेज को एडॉप्ट कर रहे हैं, उसी के अनुसार अपने शरीर को ये जो है लेकर के भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं, गति करते हैं। अगर इनका शत्रु इनसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा है तो फ्लाइंग कर लेते हैं। इनके विंग्स भी होते हैं, इनमें आप देख रहे हैं फिगर में, इनमें विंग्स भी है, जो पंख भी हैं, इन्हीं पंखों की सहायता से ये उड़ जाते हैं, फ्लाइंग करते हैं। दूसरा 3 पेयर ऑफ लेग्स देख रहे हैं, तो 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं जिसकी सहायता से तेजी के साथ दौड़ते हैं, रन करते हैं, भागते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स। सिंपल वॉकिंग, मैंने कहा कि नॉकटर्नल है, रात्रिचर हैं। रात्रि में जब बाहर निकलते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से वॉकिंग करते हैं, इधर उधर अपने भोजन की तलाश में ये इधर से उधर धीरे 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 घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब इनको भोजन मिलता है तो उसको कुतर कुतर करके खाते हैं, उसको पीस बाय पीस में कन्वर्ट करते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। कुतर कुतर करके खाना, पीस बाय पीस ये भोजन को खाते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट कमेंट देखेंगे आप, इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटल होता है जिसको एक्सोस्केलेटल बोला गया, तो वही कंकाल बोला गया, वही कंकाल एक्सोस्केलेटन एक काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है। अगर एक्सोस्केलेटन इसका काइटिन का बना होता है तो जाहिर सी बात है कि ये जल्दी मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि काइटिन वो आसानी से डेड होने वाला या सड़ने वाला मटेरियल नहीं है, वो डिकेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, इसलिए इनकी लाइफ स्पान इनका लंबा होता है, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। और इसमें भी मैंने बता दिया आपको कि इसमें रुधिर गुहा या हीमोसील पाया जाता है, हीमोसील पाया जाता है, न कि हीमोलिम्फ। हीम नाम का रंगा पदार्थ इसमें नहीं होता, इसीलिए इसका ब्लड जो है कलरलेस होता है। जितने भी आर्थ्रोपोड आप देखें, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ग्रासहॉपर, टिड्डा, कॉकरोच, कुकरोचा, इन सब में आप देखेंगे कि इनमें जितने भी जीव को मैंने नाम लिया, ये सारे के सारे जीव ऐसे हैं, इनको अगर मार दिया जाए तो आप देखेंगे कि इसमें ब्लड नहीं निकलता, पानी की तरह से एक प्रकार का द्रव निकलता है। वही द्रव जो होता है वो इनका ब्लड है, क्योंकि इसमें उसी द्रव में अगर हीम नामक का रंगा पदार्थ मिला दिया जाए तो इनका द्रव जो होता है वो कलर्ड हो जाएगा। चूंकि इनमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, इसीलिए सिंपली इसको कहा गया कि ये हीमोसील होते हैं। हृदय, हार्ट,
इसमें 13 हार्ट होते हैं, 13 हृदय होते हैं, और इनका हार्ट जो होता है वो इसमें ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हार्ट में आप देखेंगे इस तरह से, जरा फिगर में ध्यान देंगे आप, इस तरह से आप ध्यान देंगे, ये देखिए आप फिगर में इस तरह से, यहां पर ये एक हार्ट हो गया, ये और इसका ये दूसरा हार्ट हो गया। अब यहां से ये अगला हार्ट चल रहा है, यहां से अगला हार्ट, तो आप देखिए यहां से ब्लड को ये लिया जाएगा, इससे ब्लड को लिया जाएगा, इससे ब्लड को लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही अब यहां से पर जो अगला आएगा इस तरह से आएगा, अगला इसका हार्ट जो है इस तरह से आएगा, और इस तरह से इसका अगला हार्ट आएगा इससे। जैसे ही ये ऊपर की साइड से ब्लड आना शुरू करेगा, सपोज दैट ब्लड का सर्कुलेशन तो नीचे से ऊपर की साइड हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन पीछे से आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन जैसे ही ब्लड इसका आगे से पीछे आना शुरू करेगा, ये तुरंत ब्लॉक कर देंगे, एक दूसरे से आकर के सट जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। और आपने देखा कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब्यूल लाइक हार्ट है, ये ट्यूबुलर हार्ट, एक चैम्बर्ड, ह्यूमन हार्ट चैम्बर्ड हार्ट है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, लेकिन इसमें ट्यूबुलर हार्ट ना होकर के इसमें जो है ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये चैम्बर्ड हार्ट ना होकर के ट्यूबुलर हार्ट है, ट्यूब्यूल की तरह से, नलिका की तरह से, पाइप की तरह से है। जैसे पाइप में एक साइड से आप दबाते जाइए और ब्लड उसका आगे बढ़ता जाए, पानी उसमें से आगे बढ़ता जाएगा, सेम एज लाइक ऐसे ही होते हैं। और भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करने के लिए इसमें मुखांग पाया जाता है, मुखांग अर्थात मुख में भी अंग पाए जाते हैं, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला एंड हाइपोफैरिंग्स, ये 5 ऑर्गन होते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफैरिंग्स और लेब्रम, ये 5 पार्ट इनमें हो गए। जो ये 5 पार्ट होते हैं ये किसी भी भोजन को आसानी से पकड़ करके और कुतर करके खाते हैं। तो इस प्रकार के जीव है ये। और इन जीवों में मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से इन जीवों में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता दें, जैसे कि आप लोग जानते रहें, इन जीवों में मुख्य रूप से झींगा मछली है, केकड़ा, क्रैब, मक्खी जो आप देखते हैं बटरफ्लाई मक्खी, मच्छर मॉस्किटो, और कनखजूरा है, कनखजूरा, मकड़ी, कुछ इसमें से बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, ऐसे कीट होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, लाभदायक कीट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। जैसे आपने देखा एपिस इंडिकस मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी, ये भी आर्थ्रोपोड की है लेकिन ये बेनिफिटिकल है। एपिस इंडिकस, रेशम का कीट आप देख लीजिए, रेशम का कीट बॉम्बैक्स, ये भी बेनिफिटिकल है। और इसके बाद लाक, जिससे आप लोग सील करते हैं, किसी मटेरियल को सील करना हुआ तो उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगा करके, शिफ्ट करके, और उसके ऊपर ऐसे लाक लगा दिया जाता है, लाक लगा करके उसको पेस्ट कर देते हैं। तो लाक जो बनता है वो लाक कीट से बनता है, लाक जो है लाक कीट से बनता है, जिसका नाम होता है लेसीफा से लाक कीट बनते हैं। तो ये ऐसे कीट हैं जो लाभदायक हैं, आर्थ्रोपोड के लाभदायक कीट हैं। हानिकारक हार्मफुल कीट कौन से होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? हार्मफुल इंसेक्ट्स में जैसे एनाफिलीज मच्छर, डेंगू बुखार जिससे हो रहा है एनाफिलीज, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, सीसी फ्लाई, एडीज मच्छर डेंगू बुखार वाले, सीसी फ्लाई, टिड्डा, मकड़ी, बिच्छू, स्कॉर्पियन, बिच्छू, कनखजूरा हो गया, केकड़ा हो गया। तो ऐसे हैं जिनसे जो कि हार्मफुल है। क्या है ये? हार्मफुल है, नुकसानदायक है। अर्थात इसमें अगर इस संघ में लाभदायक जीव है तो इस संघ में हानिकारक जीव भी हैं। तो लाभदायक जीव कौन कौन से हैं और हानिकारक जीव कौन कौन से हैं, इनको मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। इस तरह से
मैंने आपको फाइलम आर्थ्रोपोड क्लियर कर दिया, समाप्त हो गया। अब आइए अगला फाइलम देखते हैं, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इसका अगला फाइलम है फाइलम मोलस्का। मोलस्का शब्द बना हुआ है मोलस्कस से। मोलस्कस मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडी। मोलस्कस का मीनिंग होती है सॉफ्ट बॉडी। मोलस्का फाइलम है, फाइलम मोलस्का है। MOLLUSCA, मोलस्का। इसमें आप देखिएगा मोलस्का में इस तरह से, जरा सा आप ध्यान से देखेंगे इस तरह से, आई इनकी आंख हो गई है, और इसमें से आप देखिए इस तरह से आप देखते रहिए, ऐसे आर्म्स पाई जाती हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है ये, क्या है ये? ऑक्टोपस है, इसका नाम रखा गया ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है, और ये ऑक्टोपस बहुत ही सॉफ्ट होता है। दूसरा मोलस्का आप देखिए, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये यूनियो हो गया, यूनियो हो गया। पाइला आप देखिए, ये पाइला हो गया। ऑक्टोपस, यूनियो, पाइला, इस तरह से जो आप एनिमल्स देख रहे हैं, इनका फिगर भी मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग आसानी से इसको समझ लीजिएगा। ये ऑक्टोपस, ये विश्व का मोलस्का संघ जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा दूसरा संघ होता है। मैक्सिमम एनिमल्स इसके मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, खारे जलों में रहने वाले होते हैं। और इनको the branch of science which deals to the phylum molluscus is simply be called to the conchology. The branch of science which deals to all categories of molluscus is called conchology. क्या बोलते हैं उसको? conchology बोलते हैं। conchology कहें या इसको जो है एक और नाम दिया गया है माइलेकोलॉजी, माइलेकोलॉजी कहा गया, और सिंपली इसको लोग कांकोलॉजी के नाम से जानते हैं, कांकोलॉजी है। इनका बॉडी लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिजनन स्तरीय होता है। शरीर में सिगमेंटेशन नहीं होता, अखंडी सिगमेंट होते हैं, अखंड होता है, शरीर में खंड नहीं पाए जाते। और इसमें वास्तविक गुहा उपस्थित होती है, ट्रू सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें ऐठे हुए होते हैं, असममित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं। कुछ जीव है इसमें जो असममितिक हैं, बाकी जितने भी जीव हैं सभी द्विपार्श्व सममिति है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल हैं, द्विपार्श्व सममिति है। इनमें इनका शरीर बहुत ही सॉफ्ट और एक हार्ड स्टोनी, एक कवच के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवच, आपने सीपी देखा होगा, सीपी घोंघा देखा होगा, पाइला, इनके ऊपर एक हार्ड स्टोनी लेयर जो होती है, ये हार्ड स्टोनी लेयर जो आप देख रहे हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक कवच होती है। इसी कवच के अंदर इसका जीव जो सॉफ्ट एनिमल्स है, इसी कवच के अंदर ये सुरक्षित होते हैं, इसी कवच के अंदर ये सुरक्षित होते हैं, बंद होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि कवच के अंदर पूरी तरह से बंद है, सुरक्षित है, कवच के अंदर पूरी तरह से ये बंद होते हैं। इस तरह से आपने देख लिया कि ये मोलस्कस हो गए। मोलस्कस में मोस्टली ऑक्टोपस, जो है लोलिगो, ऑक्टोपस, लोलिगो, स्क्विड, यह भी एक है, काइटन, कैटल फिश, और गैट्रोपोड बोला जाता है घोंघा को, गैट्रोपोड बोला जाता है घोंघा को। घोंघा हो गया जो शंख बनती है, शंख बजाते हैं, शंख जो पूजा पाठ के समय शंख बजाई जाती है, यह मोलस्कस का है। इसके अंदर जीव होता है। आप लोग ये मत समझिएगा शंख मार्केट में मिलती है, इसमें कोई जीव नहीं, उस जीव को निकाल लिया जाता है इसके अंदर से, फिर उस कवच को ही शंख के रूप में जो है बजाने के लिए उसका यूज किया जाता है।
तो ये शंख जो होती है ये मोलस्कस में आते हैं। ये शंख ही जो हम लोग यूज करते हैं, जो पूजा पाठ में यूज होता है, ये उसका एक्सोस्केलेटन है, अर्थात उस एनिमल का जो इसके अंदर रह रहा था, उस एनिमल का ये एक्सोस्केलेटन है। तो सीपी है, ऑयस्टर है, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस इसको बाइवाल मोलस्कस भी बोला जाता है। ऑक्टोपस में आपने देखा कि इसमें पैरों की संख्या 8 मीन्स 8 होता है, पैरों की संख्या 8 होती है। इसमें 8 पैर होते हैं। इस तरह से पैरों की संख्या आप देखें, काउंट करेंगे इस तरह से, तो 1 2 3 4 ऐसे 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो जाएंगे। तो पैरों की संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 होते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टोपस कहा गया। ये पानी में आसानी पूर्वक ये रहते हैं, और जो है इसी में एनिमल्स, ये सीपिया, ये भी पानी में रहने वाला मोलस्कस है। जैसे ही किसी जंतु को देखते हैं, ये अपने 8 पैरों से अगर खाने के लायक है, उसके भोजन के लायक है, तो उसको जो है अपने इन्हीं आर्म से, इन्हीं भुजाओं से उसको पकड़ करके आसानी पूर्वक उसको खा ले जाते हैं। अगर ये कोई ऐसा जीव आ गया जो इनको खा ले जाएगा, तो बहुत ही तेजी के साथ अपने 8 पैरों से ये जो है पानी को पीछे धकेलते हुए और चीरते हुए आगे की तरफ भाग जाते हैं। तो इनमें अपने को बचा लेने का भी गुण होता है और दूसरे को पकड़ करके खा लेने का भी गुण होता है। दोनों कैरेक्टर इसमें देखे गए। तो इसमें आपने देखा कि बॉडी में तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स इसमें मिले। इसका जो एक जीवित जीवाश्म है नियोपिलाइना, नियोपिलाइना इसका एक जीवित जीवाश्म है। यह जीवित जीवाश्म नियोपिलाइना, इसमें खंडी जन्म पाया जाता है। आप लोग बड़े ध्यान से पहले इस फिगर को देख रहे हैं, और इस फिगर में जो है इसमें खंडी जनन पाया जाता है। और यह खंडी जनन जो पाया जाता है, यह खंडी जनन जो पाया जा रहा है, मुख्य रूप से इसमें देखा यह जाता है कि ट्रोको, और जो खंडी जनन मीन्स खंडयुक्त जनन, खंडी जनन का अर्थ होता है खंडयुक्त जनन। दूसरा, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ये ट्रोकोफोर लार्वा क्या होते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा जो होते हैं, ये मुख्य रूप से ट्रोकोफोर लार्वा का काम होता है कि बॉडी को डेवलपमेंट में लिए, लार्वल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। विदाउट ट्रोकोफोर लार्वा दे कैन नॉट बी डेवलप। अगर ट्रोकोफोर लार्वा इसमें नहीं है, इसके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इट मीन्स the trochophore larva is the phase of the development. ट्रोकोफोर लार्वा एक अवस्था है जो कि विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ढेर सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि सारे पॉइंटों के विषय मैंने आपको बता दिया। और इसमें एक क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा। कैसा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होगा। और दूसरा, इसमें मेटानेफ्रिक, नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन, उत्सर्गिकाएं, आपने आर्थ्रोपोड में देखा उत्सर्गिकाएं माइलपीगियन ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जा रही हैं। उत्सर्गिकाएं जो है वो माइलपीगियन ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जा रही हैं। लेकिन इसमें आप जो देख रहे हो कि मोलस्कस में जितनी भी उत्सर्गिकाएं पाई जा रही हैं, वो सब की सब मेटानेफ्रिक होती हैं। क्या होती हैं? मेटानेफ्रिक होती हैं। अर्थात इसमें वृक्कों की सहायता से उत्सर्जन होता है। किसकी सहायता से होता है? वृक्कों की सहायता से। किडनीज पाई जाती है इसमें। नोटोकार्ड नहीं होता है। और वयस्क अवस्था में कहीं कहीं पर देखे गए, फिलहाल जो है ये मुख्य रूप से इसमें नोटोकार्ड का जो है वो अभाव होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपने देखा कि मैंने अभी अभी आपको जो बताया वह मैंने इस संघ के विषय में विशेष बातें बताई, मोलस्कस के विषय में विशेष बातें बताई कि ट्रोकोफोर लार्वा से इसका विकास हुआ। और इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा हेडजहॉग, जिसमें स्टारफिश आती है। स्टारफिश है, इनका भी बॉडी त्रिजनन स्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बॉडी इनकी, और इंटरसिलोमिक कैविटी इसमें पाई जाती है। और ये भी सामान मुख्य रूप से गोलाकार होते हैं।
इसका भी हम आपको फिगर एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, फिगर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिगर आपको बता रहे हैं, फिगर भी आप इसका डाल दे रहे हैं, देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। और इसमें कैल्शियम युक्त जो है अस्थिकाएं होती हैं जो कंटिकाओं का कार्य करती हैं। इकाइनोडर्मेट्स में एक कंटिकाएं का कार्य करती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि इनमें संवहन तंत्र तो पाया जा रहा है, लेकिन यह संवहन तंत्र जो है वह मुख्य रूप से वह जो है वो क्लोज्ड है, बंद है। क्योंकि आगे आप देखिए जल संवहन, इसमें मोस्टली जल संवहन पाया जाता है, इसमें मोस्टली जल संवहन पाया जाता है। जल संवहन का अर्थ होता है जिसमें जल जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल जो है वो बहता है, जल का संवहन होता है। अर्थात पानी को लिया जाएगा और धीरे से फिर पानी को लिया जाएगा, धीरे से पानी को जो है ये बाहर निकाल देते हैं, इसलिए इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जल संवहन तंत्र भी पाया जा रहा है। और जल संवहन तंत्र के पाए जाने के बाद अब आप आगे देखिएगा, इसमें मोस्टली पाए जाने वाले जीवों में हम आपको कुछ जीवों का नाम बता दें कि इनके जीवों में आप लोगों ने देखा कि हिमल पाया जाता है, हिमल लार्वा प्रावस्था भी इसमें पाई जाती है। ये मोस्टली मैराइन है, समुद्रीय है, समुद्रों में पाए जाते हैं। और इसके बाद का हमारा फाइलम आता है हेमिकॉर्डेट। तो पहले इनके जीवों का नाम सुन लीजिए, कुछ इनमें जीव जो पाए जा रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को आप जान लीजिए। इनमें तारा मछली है, स्टारफिश इसको बोला गया, तारा मछली को स्टारफिश बोलते हैं। सी अर्चिन समुद्री घोंघा बोला जाता है इसको, सी अर्चिन है, समुद्री घोंघा है। एंटीडान है, समुद्री खीरा, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो भिक्षा लेते हैं, भिक्षा लेने के लिए कांसा एक होता है उनका, जो है वो काले कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा उसको, वो समुद्री खीरे का बना होता है, समुद्री खीरे का बना होता है। भंगुर तारा है ये, और ब्रिटिल स्टार, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला इसका हेमिकॉर्डेट में आता है, जैसे बैलेनोग्लासस का है, जो बैलेनोग्लासस या हेमिकॉर्डेट में है। हेमिकॉर्डेट मींस दे हैव नॉट बी कंप्लीटली टू कॉर्डेट एंड दे हैव नॉट बी कंप्लीटली टू अनकॉर्डेट। ना तो ये पूरी तरह से कॉर्डेटा ही है, ना तो पूरी तरह से हम ये कह सकते कि कॉर्डेट नहीं है। इनको हम कहते हैं, बैलेनोग्लासस को हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। हेमिकॉर्डेटा इसलिए इनको कहा जाता है कि इसमें कॉर्डेट की शुरुआत हो जाती है। हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पाया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स कॉर्डेट में आता है। और हमारे अंदर बॉडी के टोटल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होनी चाहिए, रिस्पायरेशन, भोजन को ग्रहण करना, इगेशन, इंगेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीजन, लोकोमोशन, सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे अंदर है। तो इनमें सारी की सारी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटीज हेमिकॉर्डेटा में पाई जाती है, जो कि ये प्रदर्शित कर देती है। हेमिकॉर्डेट में बैलेनोग्लासस ये स्पष्ट कर देता है कि इसमें जो प्रोबोसिस ये इसका आउट पार्ट होता है, हेड रीजन होता है, उसके बाद काला इसमें होती है, नेक रीजन होता है। इसका भी फिगर हम अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें बाइलैटरल रीजन होता है, जो सेंटर से दोनों साइड में इक्वल होते हो, सेंटर से दोनों साइड में इक्वल होते हो। एनस भी एनस होता है। एनस का मतलब इसमें ऐसा पार्ट है जो कि आसानी से डाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाल देता हो। एनस इज द पार्ट ऑफ दोज दैट एग्जिस्ट टू ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, ऑल कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं। हेमिकॉर्डेट या इनको सिंपली हम कहते हैं कि ये प्रोटोकार्डेट कह दीजिए आप इनको। प्रोटो मींस प्रिमिटिव कार्डेटा, कार्डेटा से पहले आए तो प्रिमिटिव कार्डेट आ गए, कार्डेटा संघ से पहले आए तो इनको प्रिमिटिव कार्डेटा हमने कहा, क्योंकि ये कार्डेट के पहले आ रहे हैं। और इसी प्रिमिटिव कार्डेट का नाम हमने क्या दे दिया कि हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा में आ गया बैलेनोग्लासस, बैलेनोग्लासस हो गया, साइक्लोग्लासस हो गया, बैलेनोग्लासस है, साइक्लोग्लासस है, ये सब हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम।
क्लोज टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इसमें पाया जाता है। ये मुख्य रूप से टर्नेरिया लार्वा, एक लार्वा कंडीशन होती, ध्यान रहे वाइलोग्लासस की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर कोई पूछता है तो आप इस कमेंट को जरूर बताएंगे कि इसमें टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। विदाउट टर्नेरिया लार्वा दे कैन नॉट बी डेवलप देयर ओन बॉडी। अपने शरीर का डेवलपमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक इनके शरीर में टर्नेरिया लार्वा नहीं पाया जाता। अर्थात टर्नेरिया लार्वा का पाया जाना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रकार की स्पीसीज में, हेमिकार्डेटा में। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, वाइलोग्लासस है, लाइकोग्लासस है और प्रोटोग्लासस है। प्रोटोग्लासस भी बोला प्रोटोग्लासस और साइकोग्लासस, बैलेनोग्लासस। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद अब आ जाते हैं, हम सीधा पहुंचते हैं फिशेस के ऊपर। तो फिशेस में अस्थियों के आधार पर इनका जो है कैटेगराइजेशन किया गया है। कुछ मैराइन फिशेस होती है, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ मैराइन फिशेस होती हैं, समुद्री मछलियां होती हैं। कुछ सॉफ्ट फिशेस होती हैं, स्वीट वाटर में जो आसानी से, मीठे जलों में जो आसानी से सर्वाइव करती हैं, जो पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस, ड्रीम्स, स्लो फ्लो रनिंग वाटर, रिवर वाटर, इसमें पाई जाने वाली फिशेस ये जो होती हैं मोस्टली ऐसी फिशेस, ऐसी मछलियां जो होती हैं, ये मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा। इनका मैं कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं। ऐसी फिशेस जो होती हैं ये आसानी पूर्वक आप लोग देखेंगे कि इनमें कुछ ऐसी मछलियां हैं जो आसानी पूर्वक जो है सामान्य प्रकार के जलों में पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, सामान्य स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये कॉर्डल फिल हो गई, ये मेट्रिक हो गया। और यहां पर आप देखिए ये मछली के रूप में आप देख रहे हैं इसको, फिशेस। ये स्लो फ्लो रनिंग वाटर की फिश है जिसको लाइब्यूरोइटा बोला जाता है, रोहू मछली जिसको बोला जाता है। और इसी प्रकार की कुछ समुद्री मछलियां भी होती हैं। ये मिडडिप हो गया, इसका मध्य की हो गए, मध्य वाले हो गए। और इसमें कॉर्डेट्स में यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर का फिन है इसको डॉर्सल फिन बोला जाता है, डॉर्सल फिन बोला जाएगा। इसको कॉर्डल फिन बोला जाएगा, कॉर्डल फिन बोला जाता है। और इसको लैटरल, इसको जो है लैटरल फिन बोला जाता है, इसको लैटरल फिन बोला जाता है। और इसको जो है वेंट्रल फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रल फिन बोलते हैं, वेंट्रल फिन बोला जाता है। ये आई हो गई और यहां पर ये इस तरह से ये माउथ हो गया। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनको गिल्स बोला जाता है। इसी गिल्स की सहायता से ये रिस्पायरेशन की क्रिया को करते हैं, इसी गिल्स की सहायता से श्वसन की क्रिया को करते हैं। तो इस तरह से ये एप्स में जाते हैं, सारी ये जो है एपाइसेस में आते हैं, मछली मत्स्य वर्ग में आते हैं। और मछलियों के लिए का एक बहुत ही बड़ा समूह होता है और इनमें विभिन्न प्रकार की मछलियां होती, विभिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं, जिसमें आपने कैटला को देखा, लैबियोरोइटा को देखा। कैटला जो है सिंगी मछली बोली जाती है, लैबियोरोइटा रोहू मछली बोली जाती है। और इस तरह से आपने जो है सिल्वर, ब्रिगेट, ये सब फिशेस हैं, वैराइटीज ऑफ फिशेस हैं, जो कि सामान्य रूप से समुद्री जलों में भी पाई जाती हैं और सामान्य जलों में भी पाई जाती हैं। समुद्री जलों में पाई जाने वाली मछलियों के रूप में जो है आपने देखा कि जो ये है हॉर्सिक, ये जो है घोड़ा मछली जिसको बोला जाता है। और स्कॉलियोडॉन ये समुद्री मछली है।
घोड़ा मछली ये भी समुद्री मछली है, टारपीडो ये भी समुद्री मछली है, मैराइन है। तो कुछ मैराइन होती हैं, समुद्री मछलियाँ होती हैं, और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं। लेकिन ध्यान रहे इनका बॉडी टेम्परेचर ये वेरिएबल होता है। ठंडे समय में अपने बॉडी के टेम्परेचर को नीचे कर लेते हैं, गर्मी के समय में बॉडी टेम्परेचर को ये ऊपर कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। इसलिए कभी इनका बॉडी टेम्परेचर डाउन तो कभी इनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने इस तीसरे अध्याय में, इस तीसरे खंड में जा करके मैंने आपका ये संग पूरा किया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस, और मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये हमारा अगला टॉपिक जो है इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम आपको अब अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में देंगे कि हमको जो है हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। अब हम अगला जो अपना लेक्चर देंगे वो ह्यूमन बींग्स पर होगा, ह्यूमन बींग्स पर, कि हमने तो सारे जीवों का अध्ययन कर लिया, जंतु जगत के जितने भी जीव रहे उनका अध्ययन कर लिया, लेकिन अभी हम खुद का अपने विषय का अध्ययन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको अपने भी विषय में जानने की प्रबल इच्छा होती है। डॉक्टर आर्यल कोटपाल ने अपनी जो है बुक में लिखा है, प्राणी विज्ञान में उन्होंने लिखा है कि हमें अपने भी विषय में जानने की प्रबल इच्छा होती है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के फंक्शन क्या क्या हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए जो है हम आपको रेप्टाइल्स, कुछ बच रहे हैं रेप्टाइल्स को, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है, इन सब को लेते हुए मैं आपको अपने अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। ये हमारा थर्ड और कंप्लीट टॉपिक हो गया। तो हमारा जो अगला खंड होगा, अगला लेसन होगा, हम नेक्स्ट डे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।